तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। देख सकते हैं कि मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना जो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 7 अंक का पूछा जाएगा। तो अगर आपके लिए 7 अंक अपने पक्के करने हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मानव नेत्र की संरचना को बताने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूपी बोर्ड 2023 की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी और आपके अच्छे से अच्छे आपके यूपी बोर्ड में नंबर आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र यहाँ पर देखिए चित्र बना कर रखें, आपको बिना देखे चित्र बनाना आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इसके मेन भाग देख सकते हैं कि दृढ़पटल, कॉर्निया, रक्तक पटल, आयरस, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, ये सब के कचाप द्रव, रेटिना, पीतबिंदु, अंधबिंदु, इन्हीं भागों के बारे में हमें सिर्फ जानना है और बिल्कुल सरल तरीके से हम जानने वाले हैं। तो आप खुद जानते हो कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र किसी भी जीव जंतु या मनुष्य की बात की जाए तो प्रकृति द्वारा प्राप्त एक बहुमूल्य देन है, जिससे वह आराम से सभी चारों ओर की वस्तुओं को आराम से देख सकता है। जो हमारा नेत्र होता है वो कैसे खोखले गोले के समान होता है। कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है। इसका टोटल व्यास होता है, बात की जाए नेत्र का व्यास कितना होता है तो 25 मिलीमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है। मानव नेत्र का कैसा है? खोखले गोले के समान होता है। इसका व्यास की बात की जाए तो 25 मिलीमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है। और कैसा एक फोटो जो है कैसे फोटो कैमरे की भांति क्या करता है? वह काम करता है। और इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनना हो तो कहाँ पर बनता है? इसका रेटिना पर बनता है। और वो भी कैसा बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। और इसका जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा एक प्रोटीन से बने एक पदार्थ का बना होता है। ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। एक प्रकाशीय यंत्र जैसा कार्य करता है। मानव नेत्र क्या है? प्रकृति द्वारा प्राप्त एक बहुमूल्य देन है, जिसका जो कैसा है, जिसका व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर जिसका व्यास होता है। और एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, एक प्रकाशिक यंत्र की तरह भी कार्य करता है। ठीक है। और इसके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना हो तो कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र की रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। मानव नेत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहले दृढ़पटल, कॉर्निया, रक्तक पटल, आयरस, इनके भाग होते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम दृढ़पटल के बारे में। तो दृढ़पटल हम पढ़ चुके हैं कि मानव नेत्र कैसा है? खोखले गोले के समान होता है। इसके बाहरी पृष्ठ, जो सबसे बाहरी पृष्ठ कैसा होता है? दृढ़ होता है। कैसा होता है? दृढ़। यानी दृढ़पटल मानव नेत्र के सबसे बाहर की ओर एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है। यानी दृढ़। कैसा? कि एक दृढ़, कठोर, दृढ़, अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है। मानव नेत्र के सबसे बाहर की ओर देख सकती हैं कि सबसे बाहर की ओर एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है, जो कैसा होता है? कठोर होता है, दृढ़ कठोर होता है। और ये क्या करता है? शरीर जो नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या कहते हैं? नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। तो हमने क्या पढ़ चुके कि मानव नेत्र कैसा है? खोखले गोले के समान होता है। इसके एक बाहरी पृष्ठ, सबसे बाहरी पृष्ठ कैसा होता है? दृढ़ होता है। और एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़पटल कहते हैं। और यह क्या कहता है कि नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक है। क्या करता है? आंतरिक भागों की रक्षा करता है। तो अब याद हो जाएगा कि मानव नेत्र में सबसे बाहर की ओर एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है, जो क्या करता है? नेत्र के सभी आंतरिक भागों की रक्षा करता है। और ये नेत्र में जो प्रकाश का अपवर्तन में सहायक होता है। प्रकाश के अपवर्तन में सहायक होता है। जो प्रकाश आता है उसका क्या कहता है? अपवर्तन। जो सहायक कौन सा होता है? तो आपका कौन सा? दृढ़पटल में अपवर्तन में सहायक होता है।
तो इस प्रकार दृढ़ पटल में आप लिख लोगे कि मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है, जिसका बाहरी पृष्ठ अतिरिक्त कठोर होता है, और इसे कह सकते हैं कि वह एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है जो नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करता है, उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। बस इतनी सी बात हो जाएगी। फिर दृढ़ पटल की बात की जाती है कि हम बात करेंगे इसकी तो आप देखेंगे कॉर्नियम। तो कॉर्निया देखेंगे नेत्र के दृढ़ पटल के सामने का भाग, देखिए दृढ़ पटल दिख रहा है, सबसे ऊपरी वाला भाग, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा, कैसा होता है, कुछ उभरा और पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग ऐसे लिखेंगे आप कि बात करें किसकी, दृढ़ पटल, तो क्या लिखेंगे कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा, क्या लिखेंगे, दृढ़ पटल के सामने का भाग, ठीक है, नोट करते जाइएगा, ठीक है, सामने का भाग कुछ उभरा तथा पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। तो क्या लोगे कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा और पारदर्शी होता है, जिसमें से होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। यानी जो किसी वस्तु का प्रकाश इसी के द्वारा यानी कॉर्निया के द्वारा हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तो क्या लोगे, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा और पारदर्शी होता है, जिसमें किसी वस्तु से आया हुआ प्रकाश किसके इसी से होकर गुजरता है। तो किसमें प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से होते हुए नेत्र में प्रवेश करता है। तो आप लिख लोगे कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा और पारदर्शी होता है और नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी, कॉर्निया कहलाएंगी। तो कॉर्निया याद हो जाएगा। तो दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा और पारदर्शी होता है और नेत्र में प्रकाश इसी किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं रक्तक पटल की। क्या करते हैं, रक्तक पटल। तो आप रक्तक पटल को देखेंगे तो रक्तक पटल क्या होता है कि देखेंगे दृढ़ पटल के निचले वाला भाग, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है। क्या होती है, दृढ़ पटल के नीचे एक काली अपारदर्शी यानी कैसी होती है, काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जो क्या करता है कि नेत्र में आए हुए प्रकाश को, कॉर्निया द्वारा जो प्रकाश है नेत्र में आए हुए प्रकाश को रोक कर रखता है और उसका आंतरिक परावर्तन नहीं होने देता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली, काले रंग की झिल्ली को क्या बोलते हैं, रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रक्तक पटल किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर यानी दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और क्या करता है कि नेत्र में आए हुए प्रकाश को ये अवशोषित करता है, यानी नेत्र में आए हुए प्रकाश को क्या करता है, को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, क्या करता है, नेत्र में आए हुए प्रकाश को अवशोषित करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यानी जब प्रकाश आएगा उससे टकराएगा फिर वापस चला जाएगा तो उसे क्या करता है, रोक कर रखता है। तो तथा प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, क्या करता है, रोकता है। बात कर किसी कर रहे हैं, रक्तक पटल की। तो रक्तक पटल दृढ़ पटल की भीतरी पृष्ठ पर लगी एक काले रंग की झिल्ली को क्या कहा जाता है, रक्तक पटल कहा जाता है। और यह क्या करते हैं, प्रकाश जो नेत्र में आए हुए प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है तथा क्या करता है कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोक कर रखता है, यानी आंतरिक परावर्तन को रोकता है, जिससे क्या होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब आराम से बन सके। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, रक्तक पटल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम किसके, आयरस की, और इसे करते हैं हम साफ। ठीक है, इसे हम साफ कर क्या होगा, बात करें किसके, आयरस की। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, क्या है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन
अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आयरस कहते हैं। क्या होता है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, ये देखिए ये क्या है, दिख रहे हैं? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आयरस कहते हैं। हम लिख सकते हो कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, कैसा होता है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आइरिस क्या होगा? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी? पुतली की। तो किसकी? पुतली की बात कर रहे थे। तो पुतली क्या होगी? तो देखिए कि जो आइरिस की बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीचों बीच एक कैसा होता है? जैसे छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। तो देखेंगे तो लिखना होगा, जैसे देखिए क्या लिखेंगे कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पुतली की बात की जाए, किसकी पुतली कैसे कहते हैं? तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। वो कैसे रंग का दिखाई देता है? यह गोल, कैसा होता है? यह गोल व काले रंग का दिखाई देता है। काले रंग का दिखाई देता है या दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देती है? यह गोल व काले रंग की दिखाई देती है। जो कॉर्निया द्वारा प्रकाश आता है वो इसी किसके द्वारा? जो पुतली होती है, पुतली से होते हुए निकल जाता है। तो कहाँ पर जाता है? तो कॉर्निया द्वारा आया हुआ प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो किससे? जो कॉर्निया द्वारा आया हुआ, अगर आप और भी लिखना है, कॉर्निया द्वारा आया हुआ प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो क्या है? नेत्र में इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। और भी बात होती है कि अगर अंधकार में यह पुतलियाँ क्या होती हैं? फैलती हैं। अगर अंधेरा हो जाए तो पुतली क्या होती है? फैलती है, और प्रकाश में क्या होती है? सिकुड़ जाती है। अब बात किस पे थी? तो जो आइरिस होता है, सिकुड़ना और फैलना किस पर निर्भर करता है? इसकी आइरिस पर। क्या होता है कि जब अंधेरा हो जाता है तो जो आइरिस क्या होता है? अपनी आइरिस की मांसपेशियाँ सिकुड़ कर एक कोने में पहुँच जाती है, यानी बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, जिससे पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो हमें क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब आप में उजीला हो और फिर लाइट चली जाए तो क्या होता है कि हमें थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर उस अंधेरे में भी क्या होता है? थोड़ी देर बाद हमें दिखने लगता है। और उससे क्या होता है कि जब प्रकाश होता है तो वह आइरिस क्या होता है? फैला होता है, जिससे पुतली क्या होती है? सिकुड़ी होती है। तो हमें आराम से हम देख सकते हैं कोई बिना दबाव के। और जब क्या होता है कि जब लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाए तो क्या होता है कि जो आइरिस सिकुड़ जाता है, हमारी पुतली फैल जाती है, जिससे हमें आराम से दिखने लगता है। तो किस पर निर्भर करती है फैलना सिकुड़ना? तो आइरिस पर निर्भर करती है। तो अंधकार में क्या होती है? पुतली फैलती है, और अधिक प्रकाश में, यानी कम प्रकाश में पुतली फैलती है, और अधिक प्रकाश में पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। वो निर्भर करती है आइरिस पर निर्भर करती है। तो चलिए हम अगला जान लेते हैं, नेत्र लेंस, और इन्हें कर लेते हैं हम साफ। तो इसे हम साफ कर रहे हैं कि आइरिस क्या होता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम किसकी? तो अब देखेंगे कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो नेत्र लेंस क्या होता है? देखिए आपके कि आइरिस के पीछे, किसकी? देख सकते हैं आइरिस के पीछे क्या है? एक नेत्र लेंस। तो आइरिस के पीछे किसका? प्रोटीन का बना एक पारदर्शी मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है। क्या है? देख सके क्या लिख लें हम? क्या लिखना है इसके बारे में? कि आइरिस के पीछे प्रोटीन, जो नेत्र लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का बना
पारदर्शक मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है। कैसे? पारदर्शी मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। कैसा होता है? मुलायम व पारदर्शी। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। और कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। तो देखिए, और बात की जाती है कि जो इसके भाग की, तो इसके जो नेत्र लेंस के पिछले भाग की यानी पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तथा अगले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। वक्रता त्रिज्या तो हम जानते हो, ठीक है। तो क्या होगी कि इसके पिछले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। और अगले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो बड़ी होती है, ठीक है। और एक कैसे अभिसारी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्या है? अभिसारी प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है। आप खुद जानते हो कि उत्तल लेंस क्या होता है? अब अभिसारी प्रकृति का। तो कैसा होगा? नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। और बात की जाए इसके अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 इसका होता है, इसका अपवर्तनांक होता है। 1.44 क्या होता है? इसका अपवर्तनांक होता है। तो नेत्र लेंस याद हो जाएगा कि आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शक मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और बात की जाती है कैसा होता है कि जिसे, और इसकी एक ऐसी अभिसारी प्रकृति का होता है, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। और इसकी जो नेत्र लेंस की पिछले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तो अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, तो आपको कौन सा जलीय द्रव दिख रहा होगा? जलीय द्रव। तो आप जलीय द्रव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे एक जलीय द्रव को क्या बोला जाता है? ठीक है, नमकीन द्रव को, जो क्या होता है? कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। तो क्या लिखोगे? कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे द्रव को, तो जलीय द्रव लिखना होगा तो क्या लिखे? कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जल के समान नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे क्या करते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। जलीय द्रव कहते हैं। इसके अपवर्तनांक की बात की जाए तो 1.33 इसका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। 1.33 क्या होता है? इसका अपवर्तनांक होता है। तो याद हो जाएगा कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे एक जल के समान नमकीन पारदर्शी द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाए जलीय द्रव। अब बात कर रहे हैं किसके? कचाव द्रव की। तो क्या लिखेंगे? कचाव द्रव। तो चलिए इनको साफ करते हैं, फिर देखते हैं कचाव द्रव के बारे में। तो चलिए देखते हैं कचाव द्रव क्या होता है। तो आप देखेंगे कचाव द्रव की बात करते हैं तो देखेंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना क्या है? देखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में भरे एक गाढ़े द्रव को क्या बोला जाता है? कचाव द्रव कहा जाता है। यानी जो इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। तो क्या बोलेंगे कि लिखना होगा तो मैं कचाव द्रव के आने, तो क्या लिखिए कि जो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव कहते हैं, ठीक है। किसी कहेंगे उसका अपवर्तनांक क्या होता है? उच्च होता है। बस कचाव द्रव आप लिख लोगे कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में भरे पारदर्शी जो द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है, उसे क्या बोलेंगे? कचाव द्रव कहेंगे, ठीक है। कचाव द्रव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिना की। तो रेटिना की बात करें तो देखिए, दृढ़पटल तथा देखिए दृढ़पटल या रक्तक पटल के नीचे, देखिए रक्तक पटल के नीचे वाला भाग यहाँ पर देंगे, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र में सबसे अंदर की ओर, रक्तक पटल के नीचे
देख सकते हैं कि जो रक्तक पटल के नीचे और नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या लगे कि रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? इसी पर बनता है। और इस पर जो वस्तु प्रतिबिंब बनता है उसके रंग रूप आकार का ज्ञान कौन कराता है? मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि रक्तक पटल के नीचे, अगर आपको लिखिए रेटिना लिखना हो तो कैसे लिखिए? रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र में सबसे अंदर की ओर नेत्र में सबसे रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसे रेटिना कहते हैं। और नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो पूछा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर। तो ये नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और इसकी किसी जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसके रंग रूप आकार का ज्ञान कौन कराता है? मस्तिष्क। तो इस पर बने प्रतिबिंब के रंग रूप आकार का ज्ञान कौन कराता है? मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, मस्तिष्क द्वारा होता है। और इस पर बने प्रतिबिंब देखें और रंग रूप आकार आदि का ज्ञान किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। और इसे अन्य नाम से इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो उसके रंग रूप आकार का ज्ञान कौन कराता है? मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। और इस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप सब देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारे पे? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब इस पर बनता है। और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और जो नेत्र मस्तिष्क द्वारा उसे कैसा दिखाया जाता है? सीधा प्रतिबिंब दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए हम लास्ट होगा हमारा पीत बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। तो लिखिए रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। ठीक है, तो क्या लिखिए? जैसे आपको लिखना होगा रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पीत बिंदु किसे कहते हैं? तो रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि कहां पर बना प्रतिबिंब सबसे, नेत्र के किस भाग में बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? तो पीत बिंदु की, रेटिना देखेंगे तो पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब लास्ट होगा हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होगा? देखिए क्या होगा? जिस भाग से जो दृष्टि तंत्रिका है, दृष्टि तंत्रिका क्या होती है? यहाँ से निकलेंगी, क्या होंगी? दृष्टि तंत्रिका। जो किसी वस्तु की जो मतलब इसे मस्तिष्क तक जो पहुँचाना होगा भाग, ऐसे मान लीजिए जो वस्तु के प्रतिबिंब देखा है उसकी जो दृष्टि तंत्रिका है मस्तिष्क तक जाएंगी कि मस्तिष्क द्वारा उसका वस्तु का आकार, रूप, रंग, आकार किसके द्वारा? दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा पता जाता है। तो कहेंगे कि दृष्टि तंत्रिकाएं नेत्र के जिस भाग से होकर मस्तिष्क में जाती हैं उसे अंध बिंदु कहती है। तो
दृष्टि तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? दृष्टि तंत्रिका कहाँ से निकलकर जो नेत्र के जिस भाग से, दृष्टि तंत्रिकाएं नेत्र के जिस भाग से होकर मस्तिष्क को जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि दृष्टि तंत्रिका नेत्र के जिस भाग से होकर, नेत्र के जिस भाग से होकर जाती हैं, भाग से होकर जाती हैं उसे क्या बोल देते हैं? उसे अंध बिंदु कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मानव नेत्र समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।